जयपुर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहे। मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर हमले में शहीद राजस्थान के सपूत राइफलमैन राजेंद्र प्रसाद मीना की पार्थिव देह विमान से जयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा। इसके बाद सड़क मार्ग से पैतृक गांव दिलावरपुरा के लिए रवाना हुआ। सेना ने सम्मान के साथ शहीद को श्रद्धांजलि दी। सैनिक कल्याण मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शहीद की पार्थिव देह पर पुष्पचक्र अर्पित कर शहादत को नमन किया। मिलिट्री स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर बिष्ट ने भी पार्थिव देह पर पुष्पचक्र चढ़ाया। खाचरियावास ने कहा कि जिस तरह की कायरता हमलावर दिखा रहे हैं, भारतीय सेना उनका जवाब दे रही है। राजेंद्र की शहादत यह संदेश दे रही है कि भारत सुरक्षित रहना चाहिए। राजस्थान कॉलेज में 3 दिन पहले 2 छात्रों की ओर से नमाज पढ़ने के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज कैंपस में हनुमान चालीसा का पाठ किया, साथ ही भगवान बिरसा मुंडा को याद किया और उनकी जयंती मनाई। हालांकि बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को समझाइश की कोशिश की। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश मंत्री होशियार सिंह मीना ने कहा कि एनएसयूआई और एसएफआई शिक्षा के मंदिर में माहौल खराब करने का कार्य कर रही है, जिसको हम कभी भी सहन नहीं करेंगे और हम इसका विरोध करते रहेंगे। शिक्षा के मंदिर में छात्रों को नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संपूर्ण शराबबंदी आंदोलन के बैनर तले पूनम अंकुर छाबड़ा ने शहीद स्मारक पर आमरण अनशन शुरू किया। सरकार से सशक्त लोकायुक्त लागू करने और संपूर्ण शराबबंदी सहित अन्य मांगों को लेकर छाबड़ा ने फिर से अनशन शुरू किया है। पूनम अंकुर छाबड़ा ने कहा कि सरकार ने अब तक धरने और अनशन की अनुमति नहीं दी है। प्रदेश में जब तक सरकार शराबबंदी लागू नहीं करती और सशक्त लोकायुक्त लागू नहीं किया जाता, तब तक अनशन जारी रहेगा। छाबड़ा ने कहा कि पहले भी अनशन और विरोध के समय पर सरकार और आबकारी विभाग से समझौते हो चुके हैं, लेकिन उनकी भी पालना नहीं हो रही है। ऐसे में एक बार फिर अनशन शुरू करना पड़ा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित होगी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में मुख्य मुद्दा पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने का रहेगा। इसके अलावा एजेंडे में कई विकास योजनाओं और सरकार के 3 साल के कार्यकाल के जश्न पर आयोजित कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। संभवतः कैबिनेट की बैठक के बाद राजस्थान सरकार पेट्रोल और डीजल से राज्य सरकार की तरफ से वैट कम करके जनता को राहत दे सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 17 नवंबर को प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविरों में शिरकत करेंगे। शिविरों का निरीक्षण कर जनता से रूबरू होंगे। गहलोत बुधवार को जयपुर से प्रातः 10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर प्रातः 11 बजे कोटा जिले के पीपलदा की ग्राम पंचायत जोरावरपुरा पहुंचेंगे। जोरावरपुरा से बूंदी जिले के हिंडोली की ग्राम पंचायत ठीकरदा में दोपहर से 12 बजे पहुंचेंगे। ठीकरदा से टोंक जिले के उनियारा की ग्राम पंचायत बोसुरिया में दोपहर 2 बजे पहुंचेंगे। बोसुरिया से चलकर अपराह्न से 3 बजे जयपुर जाएंगे। अगले दिन 18 नवंबर को करौली जिले के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे सांभर साल्ट के सीतापुरा स्थित कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने सांभर सोलर प्रोजेक्ट्स के लोकार्पण और भवन नवीनीकरण लोकार्पण किया। कार्यक्रम में कमोडोर कमलेश कुमार, पद्मश्री सुनील जोगी समेत अन्य मौजूद रहे। इस दौरान कवि सुनील जोगी के सांभर साल्ट्स पर आधारित सॉन्ग को भी रिलीज हुआ। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका गुर्जर ने आज उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद नगर में भाजपा महिला मोर्चा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कमल शक्ति संवाद कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं और मोदी सरकार आने के बाद देश में महिलाओं के लिए अनेकों योजनाएं और कानून बनाए गए हैं ताकि नारी शक्ति का सम्मान कायम रहे। डॉक्टर अलका गुर्जर ने कहा कि मैं राजस्थान प्रदेश से आती हूं और यहां उपस्थित मातृशक्ति के माध्यम से प्रियंका गांधी से पूछूंगी कि उन्हें क्या राजस्थान की बेटियां नजर नहीं आती? राजस्थान की माताएं बहनें क्या भारत की नागरिक नहीं है? उत्तर पश्चिम रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के लिए सदैव प्रयासरत रहता है।
और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाता है। रेलवे सुरक्षा बल लावारिस बच्चों को चाइल्ड हेल्पलाइन तक पहुंचाने के साथ ही यात्रियों तथा उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार रेलवे सुरक्षा बल की सजगता से भीलवाड़ा स्टेशन पर सवारी ट्रेन के आगमन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक नाबालिग लड़के को रोता हुआ पाकर उसे चाइल्ड हेल्पलाइन भीलवाड़ा के सुपुर्द किया गया। इसी प्रकार उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन बुकिंग हॉल में एक बालक लावारिस हालत में घूमता मिला, जिसे चाइल्ड हेल्पलाइन उदयपुर को सुपुर्द किया गया। राज्यपाल कलराज मिश्र को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर पवन कुमार द्वारा लिखित पुस्तक स्वातंत्र्य समर के अमर बलिदानी की प्रथम प्रति सोमवार को यहां राजभवन में भेंट की गई। राज्यपाल मिश्र ने इस मौके पर कहा कि स्वतंत्रता संघर्ष में अहिंसात्मक आंदोलन के साथ साथ क्रांतिकारियों का प्रबल प्रवाह था। छोटे छोटे दलों में सक्रिय क्रांतिकारियों ने आजादी की अलख जगाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सभी प्रयासों के फलस्वरूप देश को स्वतंत्रता मिली। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर क्रांतिकारियों के जीवन और बलिदान के बारे में जानकारी देने वाली इस पहल की सराहना की। उपखंड मुख्यालय स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रशासन गांवों के संग अभियान के शिविर का आयोजन हुआ। उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार मीना ने ग्रामीणों को विभिन्न विकास और व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की जानकारी दी। रमेश गाड़िया लोहार ने जमीन आवंटन के लिए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उपखंड अधिकारी नरेंद्र कुमार ने विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। रावतसर की निकट इंदिरा गांधी नहर की RD 84 पर कार नहर में गिर गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार रावतसर की तरफ से आई और पुल क्रॉस कर पुल के पास ही नहर में गिर गई। मौके पर रावतसर थानाधिकारी अशोक विश्नोई, विधायक धर्मेंद्र मोची भी पहुंचे। गाड़ी को बाहर निकालने के लिए चल रहे हैं प्रयास। गोताखोरों को बुला लिया गया है। हाईवे पर भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव साडासर के पास कार व टैंकर की भिड़ंत में कार चालक की जिंदा जलने से मौत हो गई। एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार नरेंद्र सिंह की कार की टैंकर से भिड़ंत हो गई। इसके बाद वाहनों में आग लग गई। लोगों ने कार सवार खेत सिंह को बाहर निकाल लिया, लेकिन नरेंद्र सिंह की जलकर मौत हो गई। हादसे की सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस ने दमकल कर्मचारियों व लोगों की सहायता से आग पर काबू किया। हादसे के बाद सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्थानीय सब्जी मंडी स्थित काका कैफे पर पुलिस ने सेक्स रैकेट की सूचना पर दबिश दी। पुलिस को देखकर मौजूद युवक और युवतियों को मौके से फरार करा दिया। थानाधिकारी बलराज सिंह मान ने बताया कि एसपी नारायण टोगस के निर्देशन पर एसआई रामचंद्र गोदारा ने मई जाब्ते के साथ सब्जी मंडी स्थित काका कैफे पर दबिश दी, तो पुलिस को देखकर कैफे संचालक ने कैफे के अंदर मौजूद युवक व युवतियों को फरार करा दिया। सरिस्का टाइगर रिजर्व वन्यजीव प्रेमियों के लिए पसंदीदा जगह बनता जा रहा है। टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को बाघिन ST9 और बाघ ST की एक साथ साइटिंग हुई। दोनों को साथ देख सफारी करने आए पर्यटक रोमांचित हो गए। अभी ST9 और ST21 को अक्सर साथ देखा जा रहा है। वहीं सरिस्का टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर RN मीना ने बताया कि बाघिन ST12 के तीनों शावकों ने मां से अलग होकर अपनी टेरिटरी बना ली है। ऐसे में नियमों के तहत इनको ID दी गई है। बाघिन के तीनों शावकों को ST23, 24 और ST25 नंबर दिया गया है। देश में खाद की चल रही मारामारी को लेकर सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में 2 गाड़ियों में भरकर पहुंची यूरिया खाद के कट्टों का वितरण धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर बाड़ी उप जिला कलेक्टर राधेश्याम मीना के निर्देशन में बाड़ी सदर थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच थाने पर कराया जा रहा है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देशन में बाड़ी सदर थाने पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच थाने पर पहुंची 2 गाड़ियों के यूरिया खाद के कट्टों का वितरण, एक आधार कार्ड पर एक किसान परिवार को 2 यूरिया खाद के कट्टों का वितरण अलग अलग महिला पुरुष की लाइन लगवा कर किया जा रहा है। आज सोमवार को 2 गाड़ियों में 1890 यूरिया खाद के कट्टों का वितरण किया जा रहा है।
धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र से गुजर रहे नेशनल हाईवे NH 11B पर स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास खेत से बाइक से अपने घर जा रहे पिता पुत्र की बाइक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे को देख मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोगों ने घटना की सूचना बाड़ी सदर थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल पिता पुत्र को धौलपुर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायल पिता ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं घायल पुत्र की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसका उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में कर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर के सौजन्य से छात्रावर्ग 17 एवं 19 वर्षीय 65वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में धौलपुर नगर परिषद की सभापति खुशबू सिंह, रिटायर्ड उप निदेशक भरतपुर गणेश करे, CDO मुकेश गर्ग, DEO अरविंद शर्मा, AVM स्कूल निदेशक वीरेंद्र त्यागी, संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय, प्रतियोगिता संयोजक प्रधानाचार्य रमन परमार सहित अन्य उपस्थित रहे। राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को DM ने शुभकामनाएं देकर पुरस्कार प्राप्त करने हेतु किया विदा। प्रत्येक अच्छा नागरिक राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। शिक्षक अबोध बालकों को अच्छा नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण के अपने दायित्व का निर्वाह करता है। राष्ट्र के चौमुखी विकास के लिए उसके भावी नागरिकों को तैयार करने में शिक्षकों की ही भूमिका सर्वोपरि होती है। इसी कारण शिक्षकों समाज में श्रेष्ठता का दर्जा दिया जाता है। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान के लिए चयनित व्याख्याता भगवान सिंह मीना को गुलदस्ता भेंट कर एवं शुभकामनाएं देकर जयपुर में सम्मान लेने हेतु विदा किया। CDO ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान हेतु भाग लेने हेतु चयनित शिक्षकों किया रवाना। प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले शिक्षकों का राष्ट्रीय, राज्य व जिला स्तर सहित ब्लॉक स्तर पर भी किया जाता है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश कुमार गर्ग, सहायक निदेशक शिक्षा विभाग जगदीश जैन, DEO माध्यमिक अरविंद शर्मा, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक कुमार उपाध्याय ने राज्य स्तर पर चयनित शिक्षकों को फूल माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर रिलीव करते हुए शुभकामनाएं देकर सम्मानित होने के लिए विदाई देकर रवाना किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।